बीसी सखी जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, 75,000 माफ करो, 75,000। माफ करो। यही बीसी बहने जो है कि तिरंगा भी बनाई है, उनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। अगर तिरंगा का प्रोजेक्ट तो हम अपने ब्लॉक सिलकर ब्लॉक से बलिया से हम खुद अपने समूह द्वारा तिरंगा पर आज तक उसका भी पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा, टोली के माध्यम से हम ही को रखा गया था कि आप घर घर जाकर बुलाकर अच्छा। वोटिंग करवाइए, उसमें भी हम लोग सहयोग दिए। फिर सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? प्रचार बहुत किया गया है भाई, धरातल पर कोई हम लोग की आमदनी नहीं है। हम लोग को कोई छुट्टी नहीं है, कोई त्योहार हो, कोई मतलब इमरजेंसी हो, हम लोग को कोई छुट्टी नहीं है। संडे तक को हम लोग काम करते हैं। कितने महीने की सैलरी मिली है एक भी महीने की नहीं, और कितने दिनों से जुड़ी हैं? 2 साल से। सरकार अगर हमारा साथ देती है तो हम भी सरकार का साथ देंगे, वरना सरकार का साथ हम लोग नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? 100 में मान के चलो 20% की सैलरी आई है, बाकियों की नहीं है। ऐसा कोई मंत्री विधायक, मतलब मंत्री का बात नहीं करूंगी, सांसद है, विधायक है, जिसको मैंने अपना ज्ञापन नहीं दिया है, लेकिन कोई मतलब हमारी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई समस्या को हमारे आगे तक ऊपर तक लेकर जाने वाला नहीं। सरकार ने हमको 75,000 सपोर्ट फंड दिया था। अच्छा, और अब उसी को हमारे ऊपर कर्ज बनाकर लाद दिया है। तो पहली बात तो हमारा वो कर्ज माफ करें, ठीक है। और दूसरा जो हमें काम दिया उसमें कमीशन नहीं है, तो कमीशन वो खुद रख ले, हमें एक नियमित मान दे दी, जिससे हमारी आजीविका चल सके, हम अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर सके। अच्छा, जब आप लोग शुरू किए थे, जब आप लोगों ने फॉर्म डाला था, आप लोग का सिलेक्शन हुआ था, तो सैलरी वैलरी तो आती होगी ना? 4,000 6 महीने के लिए था। 6 महीने के लिए, पूरे 6 महीने के लिए 4,000? 4,000 प्रति माह। अच्छा, तो आपकी आई है पूरी सैलरी? हाँ, मेरी आई। अच्छा, आप लोग की नहीं? बहुत ऐसी बहनें हैं जिनकी मतलब 100 में मान के चलो 20% की सैलरी आई है, बाकियों की नहीं है। और किसके अंडर में ये आता है? जैसे आप लोगों को कोई समस्या होती है, आप लोगों को ग्राम विकास विभाग, केशव प्रसाद मौर्य जी मौर्य जी, और लोगों विजय से आप लक्ष्मी लोग नहीं गौतम। मिले? हाँ, मौर्य जी से भी मुलाकात हम बहुत लोगों बार ने हमने पिछले साल किया मुलाकात किया है। और विजय लक्ष्मी गौतम जी, वो भी ग्राम विकास विभाग की मंत्री, उनसे भी मुलाकात किया था। ब्लॉक के हर एक ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक के बीएमएम, जिला जो अधिकारी होते हैं, डीसी होते हैं, हमने ऐसा कोई मंत्री विधायक, मतलब मंत्री का बात नहीं करूंगी, सांसद है, विधायक है, जिसको मैंने अपना ज्ञापन नहीं दिया है, लेकिन कोई मतलब हमारी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई समस्या को हमारे आगे तक ऊपर तक लेकर जाने वाला नहीं। आप कोई आया आपसे? कोई बात? नहीं आया। कोई बात करने भी नहीं आया प्रशासन से या कहीं से? कोई नहीं आया है। आपको कितने महीने की सैलरी मिली है? एक भी महीने की नहीं, और कितने दिनों से जुड़ी हैं? 2 साल से। 2 साल से जुड़ी हैं, और 1 महीने की भी सैलरी नहीं है। घर से कैसे सर्वाइव होता है? हम लोग क्या करें, दूसरों से कर्जा लेकर सिम करते हैं, भरपाई, सब रिचार्ज करते हैं, मोबाइल का डिवाइस का रिचार्ज करते हैं। अच्छा, डिवाइस, वो डिवाइस में क्या क्या होता है उसको? आप लोग 75,000 सरकार ने दिया था, उसी में अलग अलग बैंकों को हमारे साथ लगा दिया, और उन बैंकों ने अपनी कमाई के जरिए, कमाई करने के लिए हमें मतलब महंगी सस्ती डिवाइसें महंगी दर पे उपलब्ध करवाई। और वो डिवाइसें 2 महीने के बाद खराब हो गई। हम मतलब उन डिवाइसों को जब लेकर जाते हैं, जिन्होंने हमसे डिवाइस दिया था, यहाँ तक कि उन डिवाइसों की बिल तक हमें नहीं दी गई है। जब हमने मांगा कि भैया इसका बिल दो, तो बोले अगर आईडी लेनी है तो लो, और आईडी लेने के लिए आपको डिवाइस लेनी पड़ेगी, अगर नहीं लेते तो हम आपको आईडी नहीं देंगे। हमें आईडी लेना हमारी मजबूरी इसलिए बन गई क्योंकि हमने उस 75,000 को अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया था। अब अगर हम काम करेंगे तो हमें ब्याज देना है, नहीं काम करेंगे तो ब्याज देना। हमने मतलब आईडी ली, डिवाइस लिया, सोचा काम करेंगे कमीशन मिलेगा, और मतलब धीरे धीरे बढ़ता रहेगा भाई। लेकिन जब मतलब आईडी ली और डिवाइस लिया, तो उसके बाद में देखा कि डिवाइस 2 महीने के बाद बेकार हो गई, वो चार्ज नहीं हो रही है, उसका मतलब बैटरी बैकअप एकदम बेकार है, नेटवर्क उसमें नहीं होता, डिवाइस को अलग चार्ज करो, रिचार्ज करो, मोबाइल को अलग रिचार्ज करो, उसमें जो फिंगर लगाना है उसको अलग रिचार्ज करो, मतलब कमीशन मिलता नहीं है। हम एक ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी है, जो पूरे 3, 4, 5 गाँव का जो भी ग्राम पंचायत होता है उसमें चल कर वो पैसे निकालती है, घर घर जाकर पैसे निकालती है। कोई बीमारी हो गया, वहाँ बैंक नहीं पहुँचा, लेकिन हम लोग वहाँ जाकर उसकी सुविधा उपलब्ध करवा
जो एलिजिबल नहीं है बैंक जाने में रात में भी मान लीजिए किसी का मान लीजिए लकवा ही मार दिया, किसी का डिलीवरी है और पैसा की जरूरत उसके पास नहीं, उसके खाते में है, तो रात में तो बैंक खुलेगा नहीं। लेकिन हम लोग उसके घर जाकर, हमको बस सूचना मिली, उनको जाकर अपना प्रोवाइड करवाते हैं उनको। हम लोग को कोई छुट्टी नहीं है, कोई त्योहार हो, कोई मतलब इमरजेंसी हो, हम लोग कोई छुट्टी नहीं है। संडे तक को हम लोग काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि ये 2 रुपए कमीशन मिल रहा है, हमारे कस्टमर टूट जाएंगे, बेकार हो जाएगा। लेकिन हम काम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सरकार कमीशन रख ले, हमें कमीशन नहीं चाहिए। हम सरकार से नियमित मानदेय मांगते हैं कि हमें नियमित करे, हमें राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़े, हमारा जो मानदेय है उसको परमानेंट करे, और ये जो 75,000 हमारे सर पे जबरदस्ती कर्ज लाद दिया ना, उसको माफ कर दे। हाँ, आप लोग मांगने तो गए नहीं थे, सरकार ने तो अपनी मर्जी से दिया है। और बांट भी नहीं किया गया ना। अच्छा। कि मतलब हम 75,000 दे रहे हैं तो कल को उसको 4% के साथ वापस करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ मांग रही तो हमें करते भी नहीं ना। क्योंकि 75,000 लेकर हमें देने की औकात भी तो नहीं है। 75,000 देने के बाद 75,000 देने के बाद 6 माह के बाद हम लोग को जो 4% ब्याज लगा था उसको तब लागू किया गया। देते वक्त नहीं लागू किया गया था, 6 माह के बाद दिया गया था। 75,000 वो हम लोग को लेन देन करने जी नहीं डिवाइस से खरीदने के डिवाइस लेना है, फिंगरप्रिंट लेना है। मतलब इतना समझ कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियों का डिवाइस है। हाईएस्ट प्राइस उस डिवाइस का जो 40,000 तक पहुंचा है। अच्छा, 40,000 का डिवाइस है, 3,035 की फिंगर डिवाइस है। यानी टोटल खर्च देखकर मतलब सरकार उस खर्च को खर्च नहीं मान नहीं। सितंबर वाला जब आप लोगों ने उसमें कुछ नहीं। सितंबर वाला जब हम लोगों ने धरना दिया था तो हमारे जो मतलब अधिकारी आए थे वो आकर ज्ञापन ले लिए और बोले कि आपको 15 दिन में आपकी जो भी प्रतिनिधि मंडल है उनसे बात करूंगा। 15 दिन जब बीता तो फिर हमने जब जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने फिर से 15 दिन का समय मांग लिया। फिर 15 दिन जब बीता तो हमने फिर से जानकारी लेने की कोशिश की कि भैया अभी 1 महीना बीत गया, अब तो बताओ क्या करें। फिर से बोले मैडम हमें 15 दिन का समय दे दीजिए, इस बार 15 दिन में आपको जरूर मिला देंगे। फिर भी नहीं मिलवा है। हम मजबूरी में अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम लोग का 75,000 माफ किया जाए, हम लोग को परमानेंट सैलरी दिया जाए। तो 75,000 में तो आप लोगों ने खर्चा ही तो जी, किया जी, है। जी। 50,000 आप बता रहे हैं कि डिवाइस का डिवाइस का। फिर इतने दिनों से आपकी सैलरी पूरी आई है? नहीं, 1 माह की भी नहीं आई है। 1 माह की भी ना, नहीं? 2.5 साल से कम कर एक भी सैलरी नहीं आई है। और 75,000 मांग रहे हैं, ऊपर से आप लोगों ने डिवाइस भी ले लिया जी, है। ब्याज सहित हम लोग को जमा भी करना है। नहीं आई कोई सैलरी कोई सैलरी नहीं। अब आने जाने का खर्च जो बैंक से पैसा लेने देने का है वो भी खर्च लगाते हैं। हर माह मोबाइल का 1-1 रुपए का हिसाब रखते हो। वहाँ पर भी जैसे पैसा लेने जाते हैं, रिक्शे से जाते हैं, पुरुष वर्ग अपना बाहर मजदूरी करता है, रिक्शे से ज्यादा 10-20 रुपए जो भी कमीशन मिलता है वो उसमें खर्च हो जाता है। हर माह काम करने के लिए हम लोग को मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता है। 250 रुपया का रिचार्ज करेंगे तब किसी का हम कोई चोर उचक्का उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी मतलब कोई भी नहीं। हम लोग को बैंक जाने में 1 लाख लाए, 50,000 ले, 30,000 ले, कोई रिस्क नहीं है। आपकी जान चली जाए या हमें भी लाइन में कोई मतलब नहीं। आप लाइन में लगे पैसा दिया जाए। वो पैसा लेकर आ रही थी, उनका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया, उस पे भी कोई बीमा नहीं है। अच्छा, कृषि सखियों के लिए कोई बीमा कवर नहीं है। सुविधाएं हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाए, सरकार की ये सुविधाएं है ना, फिर भी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं, उसमें कोई हमको लाभ नहीं है। का मजदूर भी है, उसकी 200 कुछ रुपए उसका शुल्क है भाई। हम लोग का वो भी शुल्क नहीं है। वो भी हम लोग का शुल्क नहीं कि उससे हम लोग की आजीविका चल सके और बच्चों का भरण पोषण हम लोग कर सके। अपना खर्च भी नहीं चला रहे थे कि जो कमीशन मिलता है उसमें भी आप लोग का काट लिया जाता है। कंपनी कितना परसेंट काट? वॉलेट में जैसे जा रहा है, वॉलेट में ट्रांसफर निकालते हैं आपके अकाउंट से आपका फिंगर लगा के हमने 10,000 रुपए निकाले। 10,000 रुपए हमें 9 रुपए का कमीशन मिला। अब आज तक ओडी नहीं मिला है। ठीक है, अब ये तो 10,000 में 9 रुपए भी तो बहुत कम है। तो सुनिए पहले तो कंपनी काट लेती है, 4 ही रुपया मिलता है और 4 ही रुपया वो भी तो कंपनी ट्रांसफर करेंगे अकाउंट से 5। अगर मान लीजिए 1,000 आप उसमें ट्रांसफर कर रही है तो 995 में तो आप वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। करने में भी 5 रुपया कट जाता है और 10,000 जो है ट्रांसफर होता है। पिछले महीने में सरकार ने रिकॉर्ड जाहिर किया है और हम उसको ट्रांसफर किए तो 995 ही रुपया उसमें पहुंचा, तो 5 रुपया वो भी हमारे घर से गया ना। सब तो चली जाए। कोई तो 10,000 निकालता नहीं है। नहीं 1,000 आप लोग 4-6 ट्रांजेक्शन करवाते होंगे।
जैसे बताया गया था। प्रधान द्वारा नरेगा के पैसा हम लोग से नहीं उतराया जाता है, गांव के लोग उतारते हैं लेकिन नरेगा का पैसा नहीं में लागू हुआ था कि मनरेगा का मजदूरों का मजदूरी आपके डिवाइस के द्वारा हम लोग को उतरवाया जाएगा, वो भी नहीं धरातल पर लागू हुआ है। हम लोग की कोई ग्राम पंचायत में हम लोग की कोई पहचान ही नहीं है कि हम लोग कार्यरत है या नहीं। एक बार में ट्रांसफर होता है, लेकिन अब 5,000 कर दिया गया। अच्छा, वो घटाती जा रही है। बड़ौदा का, स्टेट बैंक का, किसी का इनसे पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि अब वो लागू हो गया है कि उसी के CSC सेंटर से पैसा निकलेगा। यूनियन बैंक का था तो मानिए सभी यही बैंक है ग्रामीण क्षेत्र में, पैसा वो ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों का चाहे आम जनजातियों का उसी में पैसा है, तो फिर हम निकासी किसका करें? दीदी ये 2 बार निकालता है, तीसरे बार अंगूठा नहीं लगता है उस लोग के। अच्छा, मतलब टेक्निकल विड्रॉल होते हैं 1% का, हम लोग किस तरह से काम करेंगे वो बात। सही बात है। आप लोग दिन भर काम करेंगे, 2 बार ट्रांजेक्शन होगा, उसमें भी 10,000 पे 9 रुपए मिल रहे हैं। प्रचार बहुत किया गया है भाई, धरातल पर कोई हम लोग की आमदनी नहीं है। कोई किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ किया जाए। साथ कहना है कि सरकार अगर हमारा साथ देती है तो हम भी सरकार का साथ देंगे, वरना सरकार का साथ हम लोग नहीं देंगे। सरकार अपने बात पे ही कायम नहीं है। अगर मानदेय नियमित करती है तो हम लोग सरकार का साथ देंगे, वरना नहीं देंगे। सरकार भी कहीं आते हैं, उनके मंत्री नुमाइंदे कोई आते हैं तो इन्हीं सभी बीसी सखियों को, समूह की सखियों को भी बुलाया जाता है। भीड़ इकट्ठा करने के लिए हम ही लोग को बुलाया जाता है, आप आइए जहाँ भी रहे बीसी सखियाँ आ जाए। जब हम उनकी स्वागत करने के लिए जा रहे हैं बीसी बहने, हम लोग भी उपस्थित हो रहे हैं। हम लोग घर से अपने इनको इजाजत देते हैं कि भाई ठीक है जाइए, सरकार आप लोग को कार्य दी है। तो जब हम लोग इनको आश्वासन देकर के छोड़े कि जाइए सरकार के पक्ष में, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि इन बीसी बहनों को जो है कि सरकार समझे, सुने, इनकी मांग को पूरा करे। अगर मांग नहीं पूरा करते तो आने वाले दिनों में हम लोग भी सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी बुलावा टोली के माध्यम से हम ही को रखा गया था कि आप घर घर जाकर बुलाकर वोटिंग करवाइए, उसमें भी हम लोग सहयोग दिए। फिर सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? उसका अलग से कुछ नहीं। पूरे दिन मेहनत किए, जब तक बूथ बंद करके नहीं गया तब तक हम लोग वहाँ ड्यूटी करते रहे। तिरंगा जो शान है, यही बीसी बहने जो है कि तिरंगा भी बनाइए, उनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तिरंगा का प्रोजेक्ट तो हम अपने ब्लॉक चिलकर ब्लॉक से बलिया से हम खुद अपने समूह द्वारा तिरंगा, आज तक उसका भी पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा, तिरंगा बनवाए थे हम। 22 जनवरी को मास्क का जो हुआ था प्रधान, मास्क भी हमारा समूह मैंने हम लोग की टीम बनाई थी कोरोना के टाइम। जी, तो उसका पैसा पेमेंट हुआ, लेकिन तिरंगे का पैसा उसमें भी हम ही लोग से सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं रहा है। पैसा नहीं मिलता है और काम इतना करवाया जा रहा है। आपका जो काम है उसके अलावा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम अगर सरकार के साथ हर कदम पर खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़े, तो सरकार भी तो हमारी बातें सुने, हमारे साथ खड़े रहे। कोई आया था आप लोगों से बात करने? कोई नहीं आया था। सरकार 5 दिन से 6 हम आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को भी चेतावनी और अवगत कराना चाहते हैं कि जो भी हमारी बीसी बने उत्तर प्रदेश के जिस जनपद से जिस दिन आ रही है, अगर किसी भी बीसी बहन को कोई भी दुर्घटना या कोई घटना घटती है जी, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर जाती है। अगर नहीं कोई सरकारी निर्णय लेती है आने वाले 2-4 दिनों के अंदर, तो हम इसी से और विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ से लेकर के दिल्ली तक भी कूच करेंगे। बीसी सखी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, 75,000 माफ करो, 75,000 माफ करो, हमारा मानदेय, हमारा मानदेय। तो ये बीसी बहनें हैं जो 5-6 दिन से इस इको गार्डन में बैठी हुई हैं, लेकिन इनसे कोई बात तक करने नहीं आया। 75,000 सरकार ने दिया था, उसका उन लोगों ने डिवाइस खरीदा है, जो बता रही हैं कि 50,000 तक का डिवाइस है, लेकिन सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है, कुछ देखने को तैयार नहीं है। 75,000 रुपए और प्लस 4% ब्याज लगाकर और वो मांग रही है। वो इन लोगों का कहना है कि कर्जे के तौर के रूप में मांग रही है।